नमस्कार, मैं हूं सौम्या राठी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपको याद ही होगा कि कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार की तरफ से ये बयान दिया गया है कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की भी मौत होने का कोई डेटा सामने नहीं आया था। केंद्र सरकार का ये बयान अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और राज्य स्वास्थ्य मंत्री को भारी पड़ गया है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, दोनों ही मंत्रियों के खिलाफ परिवाद दायर करा दिया गया है और उन पर जनता को भ्रमित करने का आरोप भी लगाया गया है और साथ ही साथ जनता को गुमराह करने का इल्जाम भी उनके सर पर अब लगाया जा रहा है। पूरा मामला क्या है, चलिए अब आपको वो विस्तार में समझा देते हैं। कोरोना संक्रमण के कहर के दौरान ऑक्सीजन के अभाव में एक भी मौत न होने संबंधी केंद्रीय सरकार ने बयान का मामला अब अदालत में पहुंच चुका है। मुजफ्फरपुर में इस मामले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य राज्य मंत्री के खिलाफ परिवाद दायर करा दिया गया है। मुजफ्फरपुर कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में जिले के सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार के खिलाफ परिवाद दर्ज किया है। तमन्ना हाशमी ने यह आरोप लगाया है कि कोरोना काल में हुई मौत के मामले में केंद्र की सरकार ने जनता को भ्रमित कर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा है। वादी का दावा है कि कोरोना काल में भारी तादाद में लोग ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के अभाव से मौत के शिकार हुए हैं, लेकिन सरकार खुद को बचाने के लिए गलत बयानी कर रही है और लोगों को गुमराह कर रही है। वादी ने यह तक दावा किया है कि मुजफ्फरपुर में जितनी मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी, उससे काफी कम मात्रा में ऑक्सीजन लोगों को उपलब्ध कराया गया है। इस वजह से मुजफ्फरपुर के निजी और सरकारी अस्पतालों में मौतें हुई हैं। इसी वजह से सीजेएम की अदालत में आईपीसी की धारा 153, 153 ए, 295, 295 ए के तहत ये परिवाद दायर किया गया है। वादी तमन्ना हाशमी के अधिवक्ता सूरज कुमार ने बताया है कि माननीय अदालत ने इस केस को स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई तय की है। बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से ये बयान दिया गया था कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी होने की वजह से भारत में एक भी ऐसी मौत नहीं थी जो रजिस्टर की गई थी, यानी कि कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं था भारत में जिसकी कोरोना काल के दौरान मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई थी। मगर सोशल मीडिया पर जिस तरीके की तस्वीरें वायरल हुई थी, जिस तरीके की बातें उस वक्त लोगों के बीच चल रही थी और जितने लोगों ने अपनों को ऑक्सीजन की कमी की वजह से खोया है, ऐसे लोग इस बयान से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुके हैं। लोगों को इस बात का गुस्सा है कि केंद्र सरकार लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है और अपनी गलत बयानी से लोगों को गुमराह कर रही है, साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारियों से भी मुंह मोड़ रही है। ये सवाल भी केंद्र सरकार पर उठाए गए हैं कि अगर ऑक्सीजन की किल्लत नहीं थी, देश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल कराया जा रहा था, मुहैया कराया जा रहा था, तो कोरोना की दूसरी लहर के तुरंत बाद ही जो हमारी केंद्र सरकार है वो ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर इतनी सक्रिय क्यों हो गई है, अचानक से इतने ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट्स क्यों लगाए जा रहे हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन को ही लेकर खास ध्यान क्यों रखा जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार का यह कहना है कि ऑक्सीजन की वजह से देश में कोरोना के एक भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई थी। दरअसल आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री से यह सवाल पूछा गया था कि क्या ऑक्सीजन की कमी से कोविड-19 के मरीजों की बड़ी संख्या में सड़क पर और अस्पतालों में मौत हुई थी। इसी पर राज्यसभा में मंत्री ने बताया था कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोरोना से होने वाली मौतों की जानकारी नियमित आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को देते हैं, लेकिन किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। जाहिर है कि इस मामले पर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया था। अब मुजफ्फरपुर में भी सरकार के खिलाफ एक मामला दर्ज करा दिया गया है। अब देखना है कि केंद्रीय मंत्री के खिलाफ इस तरीके से मामला दाखिल कराए जाने पर आगे और क्या बयानों का सिलसिला शुरू होता है और क्या बातें और नई सुनने के लिए हमारे सामने आती है। इस मामले से जुड़ी जो भी अपडेट होगी हमारा चैनल उन्हें आप तक पहुंचाता रहेगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लाइव सिटीज़ को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।